आज फिक्र की शुरुआत अफगानिस्तान को लेकर चल रहे दिल्ली डायलॉग से, क्योंकि अब सवाल यह है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौट चुका है, नेटो के देश काबुल से बोरिया बिस्तर समेट चुके हैं, क्या भारत अपने करीबी दोस्त अफगानिस्तान के लिए स्थायी विकल्प का रोड मैप तैयार कर सकता है? क्या भारत आम अफगानियों की चुनौतियों का स्थायी समाधान निकाल सकता है? फिलहाल भारत इस पूरे मामले में अब लीड रोल में आता है दिख रहा है, और भारत की मेजबानी में ही आज 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग शुरू हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशिया देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है और अफगानिस्तान से जुड़ी 2 फिक्र पर चिंता जताई है। पहला ये कि अफगानिस्तान से आतंक को फैलने से रोका जाए, और दूसरा ये कि ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। आज की मीटिंग के बाद सभी देशों के एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। इस मीटिंग में भारत, रूस, ईरान समेत 8 देशों के एनएसए का सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान पर जोर था, जिसका ब्लूप्रिंट भारत ने तैयार किया। क्या है ये ब्लूप्रिंट? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें एक हंसते खेलते मुल्क के जहन्नुम बनने की गवाही है। काबुल में तालिबानी कब्जे के 3 महीने के भीतर ही हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कंधे पर AK-47 टांगे तालिबानी भले ही अमन, शांति और खुशहाली का दावा कर रहे हों, लेकिन वो भी जानते हैं कि हकीकत इससे कोसों दूर है। सच बोलने और विरोध करने वालों की तालिबानी हत्या कर रहे हैं। जो जिंदा बचे हैं उन्हें भूख मार रही है। आम अफगानियों की जिंदगी जिल्लत से भर गई है और जिल्लत भरी इस जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं तालिबान की सरकार। आखिरकार सवाल है कि तालिबान का इलाज क्या है? आम अफगानियों के दर्द के लिए मरहम क्या है? क्या अफगानिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालने का कोई विकल्प या फॉर्मूला भी बचा है? दिल्ली डायलॉग के जरिए भारत इन्हीं सवालों का मुकम्मल जवाब और रोड मैप तैयार कर रहा है, जिसमें तालिबान का इलाज भी है, आम अफगानियों के लिए स्थायी विकल्प भी। ये विकल्प क्या हो सकते हैं, इसे बारी बारी से समझते हैं, जो अफगानियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता, तालिबान से सीधी बात, अफगानिस्तान की आर्थिक मदद और समावेशी सरकार की शर्त पर कूटनीतिक मान्यता। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की सरकार अफगानिस्तान को वहाँ की गरीबी देखते हुए, वहाँ की भुखमरी देखते हुए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में सत्ता की कुर्सी पर बैठे तालिबानी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बेबसी का सीधा असर देश की 3 करोड़ जनता भुगत रही है। ऐसे में तालिबानी और अफगानी दोनों जान रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता के जरिए ही स्थायी समाधान निकल सकता है। भारत राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में ही पहल कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अहम पड़ोसी देश शामिल हैं। अगर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को तालिबान अमन शांति की गारंटी देता है, तो इस भरोसे पर अफगानिस्तान राजनीतिक स्थिरता की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता के लिए वार्ता जरूरी है। एक्सपर्ट का जोर भी इस बात पर है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए तालिबान से सीधी बात हो, क्योंकि जिन अफगानों ने बीते 5 दशक में हजारों रूसी और अमेरिकी सिपाहियों को निशाना बनाया, उनके टॉप लीडर भी तालिबान से सीधी बात कर रहे हैं। भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान ही तालिबान का पोषक और रक्षक रहा है, लेकिन एक बात पानी की तरह साफ है कि तालिबान पाकिस्तान परस्त जरूर है, लेकिन अब तक वो भारत विरोधी नहीं है। ऐसे में भारत बेहतर राजनीतिक विकल्प दे सकता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पिछले 20 साल में दोनों देशों के बीच कई स्तर पर संबंध मजबूत हुए हैं। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाता रहा है। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान पर $3 अरब से ज्यादा खर्च किए। अफगानिस्तान के आम लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई परियोजनाओं से तालिबान भी प्रभावित है। अफगानिस्तान भारत का करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर रहा है और ये सिलसिला आगे भी बना रह सकता है।
इसकी संभावना ज्यादा है। पाकिस्तान इस खांचे में फिट नहीं बैठता, इसकी भी वजह है। भारत इस क्षेत्र में एक आर्थिक शक्ति है, जबकि पाकिस्तान पाई पाई के लिए तरस रहा है, इकोनॉमी के हर मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है। तालिबान भी सरकार चलाने के लिए पाई पाई को तरस रहा है। इस हालात में मददगार पाकिस्तान नहीं भारत बन सकता है। लिहाजा पहल तो ये भी है कि सभी पड़ोसी देश मिलकर अफगानिस्तान की मदद करने का संकल्प लें। अमेरिकी बैंकों में अफगान सरकार के जो 10 अरब डॉलर रोक लिए गए हैं, सशर्त छुड़वाए जाएं, ताकि एक भी अफगानी अवाम भूख और ठंड से मरे नहीं। वैसे एक विकल्प और भी है। दिल्ली डायलॉग में शामिल सभी देशों की एक राय बने तो वो तालिबान सरकार को कूटनीतिक मान्यता दे सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त समावेशी सरकार की हो। आतंकवाद से उसके किसी नेता या अफसर का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो, क्योंकि तालिबान खुद अपनी सरकार को अभी काम चलाओ ही कह रहा है। उसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और चीन तक ने मान्यता नहीं दी है। अगर दिल्ली डायलॉग से भारत सशर्त मान्यता की बात कर तालिबान को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दे, तो भारत अफगानिस्तान के साथ ही पड़ोसियों के संबंध भी हमेशा की तरह सहज हो जाएंगे और अफगानिस्तान तालिबान का स्थायी हल भी निकल जाएगा। एक सबसे बड़ा समाधान ये था कि अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन या मानवीय आधारों पर सहायता देने की बात स्वीकार की गई थी। दूसरी चीज़ ये कि उसमें जैसे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की बात और समावेशी सरकार की बात की गई थी। लेकिन अब बैठक कितनी अहम है ये इससे साबित होगा कि ये इस पर निर्भर करेगा कि बैठक में किए गए प्रस्तावों या विचारों का, जिसमें सभी लोगों ने स्वीकार किया था, कब तक और किस हालत में कहाँ तक इसको कार्यान्वित किया जा सकेगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट के बावजूद तालिबान शासन प्रशासन चलाने में नाकाम रहा है। अब तक ना तो देश को चलाने के लिए कोई रोड मैप सामने आया है और ना ही कोई एजेंडा सेट हुआ है। भारत स्थायी विकल्प के लिए वो रोड मैप भी दे सकता है और एजेंडा भी सेट करता है, जिसमें तालिबान का इलाज भी होगा और आवाम का भरोसा भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।